नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन साथ साथ करते रहना है और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा सिलेबस यहीं पर एक ही चैनल पर पूरा कवर हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी तक हमने जो चीज़ें कवर की हैं ठीक वैसे ही हम आगे की चीज़ें भी कवर करेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल में एक नए चैप्टर की। और उस चैप्टर का नाम है भारत का प्राकृतिक भूगोल। तो इस वीडियो में हम भारत के प्राकृतिक भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो भारत का प्राकृतिक भूगोल है इसको हम 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है नदर्न माउंटेन, उत्तर भारत के जो पर्वत हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद नदर्न प्लेन, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसको पढ़ेंगे। फिर जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनको हम पढ़ेंगे। तटीय मैदानों को पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन। आइलैंड को फिर लास्ट में पढ़ेंगे। जो द्वीप हैं उनको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और जब हम ये पांचों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगी, भारत का प्राकृतिक भूगोल वाला जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी इंडियन ज्योग्राफी में हमको लगभग 11 से 12 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अभी तक ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सामान्य जीव परिचय हम देख चुके हैं, भारत का भूगर्भिक इतिहास हम देख चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में भी उत्तरी पर्वतों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उत्तरी पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि उत्तर भारत के जो पर्वत हैं जैसे हिमालय, हिमालय की बात करें उत्तर भारत में कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है? हिमालय। हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इस चीज को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। और हिमालय की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उन सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। तो कौन सी श्रृंखला का निर्माण कौन से काल में हुआ है वो भी हम देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कौन से काल में कौन से हिमालय का निर्माण हुआ है वो सारी चीज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग लगा लेनी है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, किसने दिया है? तो क्या है उसको हम समझेंगे, किसने दिया है वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय द्वारा दिया गया था 1912 में। ठीक। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का नाम से पता चल रहा है कि इसमें महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में लिखा गया होगा। तो ठीक है, सही है। वेगनर महोदय ने 1912 में बताया कि कार्बनिफेरस काल में, यानी कि आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व है, आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व है, ये जो पूरी पृथ्वी है, वो जो पूरा स्थलखंड है, ये पूरी जमीन है, वो एक जगह हुआ करती थी। आज जो अलग अलग महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक है, पूरा स्थलखंड, वो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले एक जगह था। तो सारा जो स्थलखंड है वो एक जगह था और उसको नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। तो सभी महाद्वीप एक जगह स्थित थे जिनको पेंजिया कहा। पेंजिया का मतलब भी होता है संपूर्ण पृथ्वी या स्थल ही स्थल। इसको आप ऐसे कहेंगे स्थल ही स्थल तो अच्छा रहेगा। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी में तो जल भी आ गया, तो स्थल ही स्थल आप इसको बोल सकते हैं। दूसरी तरफ है स्थल के अलावा जल ही जल था, चारों तरफ जल ही जल था। तो जल ही जल को उन्होंने बोला पैंथालासा। सभी समुद्र एक जगह थे जिनको बोला पैंथालासा। पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल, बहुत सारा जल। तो वेगनर ने बताया कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व सारा जल एक तरफ, सारा स्थल एक तरफ। ठीक ऐसे ही था। जैसे जैसे समय गुजरा और आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व एक काल आया जिसको हम बोलते हैं ट्रियासिक काल है। उस काल का नाम था ट्रियासिक काल। तो इस ट्रियासिक काल में ये जो पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हो गया। पेंजिया क्या था? संपूर्ण जो स्थल था उसको पेंजिया नाम दिया गया था, सारे स्थल को पेंजिया नाम दिया गया था। तो ये जो पेंजिया है ये जाकर के टूट गया, 2 भागों में टूट गया। एक ऊपर का भाग बन गया, एक नीचे का भाग बन गया।
तो ये जो दो भागों में परिवर्तित हो गया, तो बीच में क्या हो गई, दरार बन गई। ठीक है, इस दरार में पानी भर गया, तो पानी भरने से यहाँ पर एक सागर का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं टेथिस सागर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टेथिस सागर का निर्माण कौन से काल में हुआ है। तो टेथिस सागर का निर्माण ट्रियासिक काल में हुआ है। कैसे हुआ है, पेंजिया के विभाजन से। पेंजिया दो भागों में टूटा, उत्तर की तरफ क्या बना, ये भी पूछा जा सकता है कि पेंजिया का विभाजन कौन से काल में होता है, तो ट्रियासिक काल में, 200 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक, कितने भागों में टूटा, दो में। उत्तर की तरफ कौन सा भाग था, उत्तर की तरफ भाग वाले को लोरेसिया बोला गया, और इसी का दूसरा नाम है अंगारा लैंड है। और नीचे वाला जो दक्षिण वाला जो भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेंजिया का विभाजन कितने भागों में हुआ, दो में। उत्तर की तरफ कौन से भाग का निर्माण हुआ, या उत्तर की तरफ भाग वाले को क्या नाम दिया गया, तो लोरेसिया, दक्षिण वाले को गोंडवाना। ठीक है, आगे जाकर के ये जो गोंडवाना और जो लोरेसिया है ये भी आगे जाकर के टूट जाएंगे। तो जैसे जैसे समय गुजरा, फिर आया जुरेसिक काल। तो जुरेसिक काल में, यानी कि आज से लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व है, जुरेसिक काल में गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड था वो दोनों टूट गए। नीचे की तरफ कौन था, गोंडवाना लैंड था, ऊपर की तरफ अंगारा लैंड था। तो अंगारा लैंड दो भागों में टूटा, एक तरफ उत्तरी अमेरिका बना और यहाँ पर दूसरी तरफ यूरेशिया बना। गोंडवाना जो लैंड था वो 5 भागों में टूटा। तो गोंडवाना लैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत हुआ करता था, पहले वाला भारत, वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, प्रारंभ में प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड कितने भागों में टूटा, 5 में। कौन से काल में, तो जुरेसिक काल में। काल का नाम आपको याद रखना है। ये 5 भाग कौन कौन से थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 5 मोटे भाग थे। जबकि अंगारा लैंड है ऊपर वाला जो ये वाला जो है, ये भी 2 भागों में टूटा था। 2 भाग कौन कौन से थे, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। ठीक, अब देखिए गोंडवाना लैंड टूटने के बाद इंडिया अलग हो गया, और इंडिया अलग होकर के या इधर उत्तर पूर्व की तरफ गति करने लगा, और उत्तर पूर्व की तरफ गति करता हुआ आगे जाकर के इस प्रकार से यूरेशियन जो प्लेट है उससे जाकर के टकराएगा। ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे, और जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे तो यहीं पर हिमालय का निर्माण होगा बाद में जाकर के। ठीक है, तो हिमालय के निर्माण से पहले एक बड़ी घटना घटित हुई जो कि क्रिटेशियस काल में घटित हुई थी। तो क्रिटेशियस काल में आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व है, क्रिटेशियस काल में भारत यहाँ से गुजरा, रीयूनियन द्वीप से होकर के गुजरा, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था भारत। ठीक, तो जब यहाँ पर आया भारत, रीयूनियन द्वीप के ऊपर यहाँ पर आया, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो भूमि थी पूरी, ये इसमें एक दरार उत्पन्न हुई इस प्रकार से, और नीचे से लावा बाहर निकला। ठीक है, तो दरारी उद्गार हुआ, दरारी उद्गार में लावा बाहर निकला, और ये लावा कैसा था, बसाल्टिक लावा था। इसमें बसाल्ट की मात्रा ज्यादा थी, तो बसाल्टिक लावा था। और इसी बसाल्टिक लावे से एक पठार का निर्माण हुआ जिसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं। तो दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्कन का पठार का निर्माण हो चुका है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो यूरेशियन प्लेट से जाकर के टक्कर कर देगा। तो इस प्रकार से इंडिया आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही है। तो ट्रियसिक काल में, यानी कि आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व है, भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाकर के टक्कर कर गई, और इस टक्कर के कारण जो टेथी सागर था बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सागर सा आपको दिखाई देगा। तो इस टेथी, ये जो सागर का पानी है वो कहीं पर तो टिका हुआ होगा ना, तो इसके नीचे भी क्या है, एक तल है। ठीक है, और वो तल भी जमीन से बना हुआ है। ठीक, तो ये जो भूमि है वो धीरे धीरे ऊपर आएगी, नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि नीचे तो पहले से जमीन भरी हुई है, पहले से पूरी पृथ्वी भरी हुई है, ऐसे तो नहीं है कि खोखली है। तो ये जो जमीन है, इस जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे खिसकती जाएगी तो समुद्र की जो जमीन है वो ऊपर उठने लगेगी, और इस प्रकार से वो एक पहाड़ों का निर्माण कर देगी। तो टेथी सागर के अवसादों का वलन होने लगा। वलन का मतलब होता है वो फोल्ड होने लगे। ठीक है, ऊपर उठने लगे, तो जिससे पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और इसी को हम बोलते हैं, इसी पर्वत श्रृंखला को हिमालय बोलते हैं। तो हिमालय का उद्भव कब हुआ है, ट्रेसी काल में हुआ है। कौन सी क्रिया के दौरान हुआ है, तो
इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। चूंकि हिमालय का निर्माण है जमीन के मुड़ने से हुआ है, इस प्रकार से जमीन मुड़ गई थी, ऊपर उठ गई थी, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं वलन। तो वलन की क्रिया से हुआ है हिमालय का निर्माण, तो इसीलिए हिमालय को वलित पर्वत बोलते हैं। चूंकि हिमालय के बाद किसी भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए ये सबसे नवीन वलित पर्वत है। पूरे विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय। तो हिमालय का निर्माण आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है वो भी हमने यहीं पर समझ लिया है। हालांकि जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तब उस निर्माण को वापस से वहां पर समझ लेंगे। अब हिमालय में भी कई सारी श्रेणियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिमालय एक श्रेणी है। जैसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। फिर यहाँ पर ये जो रेड वाली है इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। फिर ये ब्लैक वाली है इसको हम बोलते हैं मिड हिमालय। और यहाँ पर सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की भी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। अब इन श्रृंखलाओं का निर्माण अलग अलग काल में हुआ है, अलग अलग कालखंड में हुआ है। तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण होता है वो इयोसीन युग में होता है। कौन से युग में? इयोसीन युग में। और इयोसीन युग में ही पश्चिम घाट का निर्माण होता है। तो जब हम पश्चिम घाट पढ़ेंगे, ठीक, तो उस समय हम देखेंगे कि पश्चिम घाट का निर्माण कैसे होता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि पश्चिम घाट का निर्माण ट्रांस हिमालय के साथ में हुआ था, इयोसीन युग में। ग्रेट हिमालय का निर्माण बाद में हुआ, ओलिगोसीन युग में, आज से लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन युग में हुआ है। तो मैफोर मायोसीन, मैफोर मध्य, तो ये तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। प्लायोसीन हिमालय का जो निर्माण होता प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन युग में होता है, आज से लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व। तो हिमालय की ये जो 4 बड़ी श्रृंखलाएं हैं, इन चारों श्रृंखलाओं का निर्माण 4 अलग अलग युगों में हुआ है। और इन चारों युगों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ था। अभी तक नहीं बने, लेकिन आगे क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमको समझना था हिमालय का निर्माण, उत्तर भारत के पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, उस चीज को हमको समझना था, और वो हम समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये जो अलग अलग हिमालय की जो श्रेणियां हैं, इन सभी पर एक एक करके बात करेंगे। पहले हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, और ट्रांस हिमालय के बारे में भी सारी जानकारी देखेंगे। यहाँ की जो कितनी पर्वत श्रेणियां इसमें पाई जाती हैं, चोटियाँ क्या है, घाटियाँ क्या है, ठीक है, दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं, और कोई अलग विशेषता है तो वो कौन सी है, ये सारी विशेषता हम यहाँ से एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद जैसे ही ट्रांस हिमालय कंप्लीट होगा, फिर ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक हिमालय को भी हम पढ़ चुके होंगे। फिर हमारा बचेगा प्रादेशिक विभाजन। तो प्रदेशों के आधार पर भी विभाजन हम समझेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय क्या है, उत्तराखंड हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय क्या है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश या असम हिमालय क्या है, तो इस ये पूर्वोत्तर हिमालय क्या है। तो इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रदेशों के आधार पर विभाजन भी हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि प्रदेशों के आधार पर विभाजन से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, और आगे भी बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा उद्देश्य था उत्तर भारत के पर्वतों का निर्माण समझना, जो कि हम समझ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और अगले सेशन में हम ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।